हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ कि हमें आरसीएम ही क्यों करना चाहिए। आखिर क्यों कहा जाता है कि 21वीं सदी का जो बिजनेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग है, और नेटवर्क मार्केटिंग में आज आरसीएम बिजनेस एक ऊंचाइयों को, शिखर को क्यों छू रहा है, उसके बारे में आज आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा कि हमें आरसीएम को क्यों करना चाहिए, भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं। टॉपिक बहुत बड़ा है, इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कहने योग्य इसके लिए बातें हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ चुनिंदा मुख्य बिंदु आपके सामने मैं यहां पर रखना चाहता हूं। देखिए, आप खुद समझिए बात को कि इंसान आज की डेट में क्या देखता है। वो देखता है कि सरकारी जॉब का एक बारी में फैशन था, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी एक बारी में फैशन था, लेकिन धीरे धीरे सरकारी नौकरियों का मिलना मुश्किल हो गया। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, अगर सभी सरकारी नौकरी करेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या का सरकारी नौकरी ही कर पाना टेक्निकली संभव नहीं है। आप खुद सोचिए, पहले अगर किसी बैंक में 10 से 15 कर्मचारी अगर कम से कम काम करते थे, तो आज वहां पर कर्मचारियों की संख्या कम हुई है। कारण है क्योंकि पहले नोट गिनने वाले कर्मचारी होते थे, नोट लेने वाले एक होते थे, नोट देने वाले एक होते थे। आज ये तीनों के जगह पर एक मशीन होती है जो ये तीनों काम करती है। गिनने का काम भी मशीन कर रही है, नोट लेने का काम भी मशीन कर रही है, नोट देने का काम भी मशीन कर रही है। तो इंसान की जो उपयोगिता है वो खत्म हो रही है, मशीन अपना स्थान ले रही है। आप देखिएगा, पहले क्या होता था कि पहले एक ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती थी, ट्रैफिक पुलिस लोगों का चालान करती थी, एक निगरानी रखती थी, पूरे ट्रैफिक सिस्टम को कंट्रोल करती थी। लेकिन आज के डेट पे कैमरा, सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, वही आपका चालान भी काट देते हैं, वही ट्रैफिक के नियमों का भी पालन करवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां से भी मनुष्य की उपयोगिता कम हो चुकी है। रेलवे में आप देखिए, पहले रेलवे में जो काम मनुष्य किया करता था, जहां पर 2 4 5 आदमियों की जरूरत थी, वैकेंसी खाली थी, वहां पर आज वैकेंसी पूरी की पूरी मशीन ने उसकी जगह ले ली है। तो कहने का मतलब है कि ये जो चीजें हैं ये अब कम नहीं होंगी, मशीनी युग आ रहा है, धीरे धीरे सारी चीजों को ऑक्यूपाई मशीन ही करने वाली है। तो फिर इंसान क्या करेगा? फिर इंसान के पास एक बात आती है कि चलिए कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी तो नहीं हो पाई, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट नौकरी करते हैं। अब प्राइवेट नौकरी में देखिए है क्या, ऐसा नहीं है कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। सीधी सी बात है कि हर कार्य अपने स्थान पे महान है, अगर हम उसको अपना 100% दे रहे हैं तो। लेकिन विडंबना हमारे समाज की फिलहाल ये है कि हम में उस तरह के स्किल्स नहीं है। क्षमा चाहूंगा अगर शब्द मेरे कटु हो तो, लेकिन ये सत्य है कि अगर हमें उस तरह के स्किल्स नहीं है, अगर आज एक इंजीनियरिंग किया हुआ एक इंजीनियर जो है वो अगर एक छोटा सा जो तार है उसे नहीं जोड़ पाता, अगर स्किल्स उसमें नहीं है, तो क्यों कंपनियां उन्हें हायर करेंगी? इतनी बड़ी भीड़ है, उनके पास हजारों लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, तो वो क्यों उसको लेंगे जिसके पास स्किल्स नहीं है? वो उसमें से क्रीम को लेंगे। 1000 में से 5 10 15 20 लोगों का सिलेक्शन होता है, बाकी 900 लोग क्या करेंगे? सवाल यह है। तो 900 लोग जो क्या करेंगे? अब वो उन्हें प्राइवेट नौकरी में भी उन्हें वो सम्मानजनक नौकरी नहीं मिल पा रही जो वो चाह रहे हैं। असल में सम्मानजनक से मेरा कहने का मतलब है वो एक्सपेक्टेड जॉब वो जो चाहते हैं, जो ड्रीम जॉब वो चाहते हैं, जो उनका सपना है वो पूरा नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं पूरा कर पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि नौकरी की कमी है, स्किल्स की भी कमी है। तो मेरे कहने का मतलब है, कहीं पर क्या होता है कि कोई इंसान है, उस पर बहुत इच्छा है, सफल होने की बहुत एक अंदर से आग है, लेकिन सफल होने के लिए समाज के कुछ पैरामीटर तय हैं। आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपने इंटर किया होना चाहिए, आपने बीएड किया होना चाहिए, आपने एमए, एमएससी, पीएचडी आपने किया होना चाहिए। उस हिसाब से आपको ऊंचे पद पर रखा जाएगा, उस हिसाब से आपकी हैसियत देखी जाएगी। तो ये समाज के कुछ पैरामीटर हैं। अगर मैं बात करूं इन सब के अलावा नेटवर्क मार्केटिंग पर, तो नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी तरह का कोई पैरामीटर नहीं है। अगर इंसान में जीतने की इच्छा है, जीतने का जुनून है, जोश है, जिद है, तो वो जीत सकता है। उसे सिर्फ मेहनत करनी होगी, और मेहनत का ध्यान रखें कोई विकल्प नहीं है। हम ऐसा नहीं कहते कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई किस्मत का खेल है कि आप आएंगे आपकी किस्मत के सितारे बुलंद होंगे। देखिए, आपको मेहनत यहां करनी होगी। कहा जाता है 5 साल या 45 साल, यानी कि 5 साल में आप वो काम कर दीजिए जो लोग 45 साल नौकरी कर कर भी जो लोग नहीं कर पाते, वो 5 साल में किया जा सकता है। तो अगर हमें वो परिणाम चाहिए तो हमें उसी तरह की मेहनत भी चाहिए। कहा जाता है कि उगते हुए सूरज की तस्वीर लगाने से और भागते हुए घोड़े की तस्वीर घर पे लगाने से सितारे बुलंद नहीं होते। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक घोड़े की तरह दौड़ना पड़ता है, तब जाकर अपने सपने पूरे होते हैं।
खुली आंखों से हम सपने देखें अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क भी हमें करना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग हमें एक प्लेटफॉर्म देता है जो किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर रहा। यहां पर चाहे वो पढ़ा लिखा इंसान हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो कोई भी हो, हर कोई अगर जीतने की इच्छा रखता है, अगर जीतने की जिद रखता है, तो वो यहां आ सकता है और उसका स्वागत है। देखिए कहीं ना कहीं आज जब कोविड के बाद, अगर हम आज के प्रेजेंट सिनारियो में अगर हम देख रहे हैं, तो कोविड के बाद से स्थितियां पलट चुकी हैं। बड़े बड़े जो इससे पहले रिसर्च हुई थी उसके आधार पर कहा गया था कि सन 2025 के बाद डायरेक्ट सेलिंग अपनी सारी की सारी जितने रिकॉर्ड्स हैं उसे ब्रेक कर देगा। लेकिन कोरोना ने इस समय को और नजदीक खींच दिया है, क्योंकि जो पहले 2025 तक गणना की जा रही थी कि नेटवर्क मार्केटिंग से डायरेक्ट सेलिंग इस बुलंदियों पे पहुंचेगी, आज वो बुलंदियों पे पहुंचने का समय और निकट आ गया, क्योंकि कोरोना ने सभी को समझा दिया है कि परिस्थितियों के विषय में हमें अवगत करा दिया है कि सरकारी नौकरी अच्छी बात है कोई कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी बहुत अच्छी बात है कोई कर रहे हैं। आपके पास सोचिए, सरकारी नौकरी में नहीं हो पा रहे हम क्योंकि इतना कंपटीशन है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन कंपटीशन बहुत है। प्राइवेट नौकरी में हम जा रहे हैं, हमारी एक ड्रीम जॉब जो हम अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं हम वो नहीं ले पा रहे हैं। फिर हमारे को ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन बचता है बिजनेस का। बिजनेस यानी व्यापार। और आप जानते हैं कि बिजनेस करने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। आपको बिजनेस करने के लिए सबसे पहले पूंजी की जरूरत है, आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। दूसरा, आपको एक जमीन की, एक भूमि की जरूरत है। तीसरा, आपको उद्यमी होना पड़ेगा, मेहनत वहां भी लगेगी। और चौथा सबसे बड़ा फैक्टर, रिस्क फैक्टर वहां पर है। बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं सर, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा। कभी कभी हम नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस समझते हैं। बिजनेस वो है जैसे कि एक दुकान खोलना। मैंने मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली, मुझे सबसे पहले इसके लिए पूंजी चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए एक अच्छा खासा 10-15 लाख का, जिससे मैं अपना सामान लाकर रख सकूं। दूसरी चीज चाहिए, मुझे जमीन चाहिए जहां पर मैं स्टोर करूंगा सामान को। एक दुकान चाहिए, किराए में लूं या फिर अपनी दुकान रखूं, मुझे जगह चाहिए। तीसरी चीज चाहिए कि मुझे मेहनत करनी होगी, दुकान खोलकर सिर्फ काम नहीं हो जाने वाला। दुकान खोलूंगा, रोज शटर खोलना है, रोज शटर बंद करना है, रोज मेहनत करनी है, तब जाकर दुकान चल पाएगी। और ये सब फैक्टर तो हमारे हक में। चौथा बड़ा फैक्टर है रिस्क फैक्टर। वो ये कहता है कि जबरदस्ती नहीं है कि आपने भूमि भी ले ली, आपने पूंजी भी लगा दी, आप मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी आप सफल होंगे। रिस्क फैक्टर फिर मौजूद है, क्योंकि हो सकता है जहां पर आपने अभी दुकान खोली हो उससे पहले वहां पर 1-2 पहले से ऐसी दुकानें जमी हुई हो जो आज से 20-25 सालों से टिकी है, जिनका कस्टमर बेस तगड़ा है। या ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने शॉप खोली उसके बाद किसी ने, कॉम्पिटिटर ने आपके बगल में एक और शॉप खोल ली। तो कहने का मतलब है मार्केट का नियम है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, यह है बिजनेस। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से इसे कंपेयर करते हैं तो आप पाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको किसी प्रकार की कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं है, कोई आपको एक्स्ट्रा पूंजी नहीं लगानी होती। 1000, 2000, 5000 में आपका नेटवर्क मार्केटिंग का एक बिजनेस शुरू हो सकता है। उसके बाद आपको किसी जमीन की जरूरत नहीं होती, आपको कोई स्टोर नहीं खोलने होते कंपनी के। कंपनी में इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं कि आपके नजदीक में आपके स्टोर्स खुले रहते हैं। तीसरी जो बात है कि आपको उद्यमी होना पड़ेगा, उसका विकल्प नहीं है। लेकिन चौथी बात, रिस्क फैक्टर अपने पास नहीं है। यहां पर हम रिस्क की बात करें, किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। खुद अपने आप से सवाल पूछिए, आपकी अपलाइन ने जब आपको ज्वाइन कराया तो उन्होंने आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट ली, कितने पैसे उन्होंने आपसे ले लिए। किसी भी प्रकार का आपको इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा। उन्होंने आपको जरूर बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए होंगे जो जायज है, जो दिखाने चाहिए। और आप देखिए कि अगर वो जो बातें उन्होंने कही हैं, अगर वो सच में सच हो जाती हैं, प्रोवाइडेड कि आप उस पर मेहनत कर रहे हैं, आप जो आपकी अपलाइन आपको बता रही है, ये जो बातें उन्होंने आपको बताई आप उनको लिटरली फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है सर कि आप बहुत बड़े डॉक्टर हो सकता है आप बहुत बड़े इंजीनियर हो सकता है आप अपने फील्ड में, अपने डोमेन में बहुत बड़े महारथी हो। लेकिन अगर आपकी अपलाइन आज आप कोई बिजनेस शो कर रही है तो कहीं ना कहीं वो आज आपसे 1 दिन, 2 दिन, 2 साल, 5 साल, 10 साल वो इस बिजनेस में एक्सपीरियंस करी हुई अपलाइन है। उन्होंने बिजनेस के अप्स एंड डाउन देखे हैं, उन्होंने उन सभी चीजों को देखा है, एक्सपीरियंस करा है, उनके अनुभव आपके काम आ सकते हैं। उस बिजनेस के ये फिलहाल आपके लिए महारथी हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि बिजनेस में जब भी हम करें, हमें अपने जो नॉर्मल हमारे स्किल्स या लॉजिक्स होते हैं उनका इस्तेमाल नेटवर्क मार्केटिंग में ना करें। आप देखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग ही चीज है। आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करेंगे कि सामान्य नियम जो आम दिनचर्या में लगते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं लगते।
नेटवर्क मार्केटिंग एक आदमी को घिस देती है, कुंदन बना देती है, सोना बनाकर छोड़ती है। उस प्रोसेस से हमें गुजरना होगा। एक बात सर और ध्यान रखें, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का ही एक माध्यम नहीं है। पैसा कमाने के लिए आय का स्रोत कोई भी व्यक्ति अपनी 2 वक्त की रोटी का किसी न किसी तरीके से इंतजाम कर ही सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस 2 वक्त की रोटी के अलावा भी इंसान को कुछ चीजें चाहिए। उसे समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, एक रिकॉग्निशन चाहिए, उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर वो अपने आप को साबित कर सकें। हो सकता है उन्हें उनके दौरान, उनके बचपन के दौरान जब उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई करी हो, किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में रहे हो, उनको अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने का मौका ना मिल पाया हो सकता है कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां आ गई हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज उनके साथ आ गए हो, जिसके कारण वो अपने सपनों को पूरा ना कर पाए। आज वो सपने पूरे करने के लिए एक प्लेटफॉर्म अपने आप को मिला है, नेटवर्क मार्केटिंग उसका नाम है। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझना है कि ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक कंप्लीट व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंसान का एक कंप्लीट पर्सनालिटी चेकअप करता है, पर्सनालिटी को ग्रूम करने का काम करता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व को बनाता है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्यों ना करें। आप अगर सुनेंगे किन्हीं भी बड़े बड़े जो आज इस फील्ड में बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को यहां पर घिसा है, अपने आप को पूरा सोना बनाया है, आज वो खरे सोने हैं। ऐसों को आप सुनेंगे तो उनकी जुबान से जब आप इन बातों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उनका जो हार्डवर्क था, आज उनके चेहरे पर जो तेज आपको दिखाई देगा, वो आपको शो करता है कि आज वो जिस स्थान पर आज हैं वो उसको डिजर्व करते थे। हो सकता है कि आज अब कभी किसी को, क्योंकि कभी कभी एक क्वेश्चन लोगों के मन में होता है कि कोई पहले आ गया तो वो विनर बन जाएगा, हम बाद में जुड़ रहे हैं तो हम नहीं बनेंगे। ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग रिगार्डिंग। एक बात सदैव ध्यान रखिए कि आपकी अपलाइन जो भी आपके इसमें रोल मॉडल होंगे, अगर आज वो किसी स्थान पर पहुंचे हैं, श्री सुरेंद्र वत्स सर जो हमारे डायमंड हैं, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर, आज अगर वो इस स्थान पर पहुंचे हैं तो उन्होंने भी कभी ना कभी शुरुआत शून्य से की थी, 0 से शुरुआत की थी। उन्होंने भी वो सभी संघर्ष किए थे और हो सकता है हमसे कई गुना ज्यादा संघर्ष उन्होंने किए हो, तभी आज वो उस पोजीशन पर बैठे हैं। तो हमें उस पोजीशन का सम्मान करना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस पोजीशन पर आज वो बैठे हैं उस पोजीशन के पीछे एक बहुत बड़ा हार्डवर्क है। हम सभी जानते हैं कि हमारी डायरेक्ट सेलिंग की जो इंडस्ट्री के जो एक महान प्रणेता के रूप में, जो एजुकेशनल लीडर के रूप में श्री सतीश पंडित जी, स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी, अगर आज हम जानते हैं एक बहुत बड़े नाम के रूप में उन्हें आज जानते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर सतीश पंडित जी को स्पॉन्सर करने का काम किया था तो वो अगर सुरेंद्र वत्स सर ने किया था। आज हर व्यक्ति चाहता है कि उनकी डाउन में श्री स्वर्गीय सतीश पंडित जी जैसे महान दिग्गज उनके नीचे आए। हर कोई ऐसा सपना देखने की कोशिश करता है, लेकिन आप ये भी बात ध्यान रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसे दिग्गज आपके नीचे, आपके डाउनलाइन में आपके हेल्प करने, आपके एक बिजनेस पार्टनर के रूप में आपके साथ आए, तो आपको भी श्री सुरेंद्र वत्स सर बनना होगा। आपको भी उस तरह की कैपेबिलिटीज रखनी होंगी। जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर आती हैं जिसके कंधों पे जिम्मेदारियों को सहने का, जिम्मेदारियों को रखने का हौसला और जिम्मेदारियों को सहने का दम होता है। तो आप अपने कंधों को साबित कीजिए कि हम उसके लायक हैं, तो आपको जरूर लोग मिलेंगे। सतीश पंडित जी कहा करते थे कि कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति के साथ कभी ना कभी कोई ना कोई दिग्गज लिंक होता है। ऐसा नहीं है कि आपको लोग नहीं मिलते, आपको भी एक से बढ़कर एक लोग मिले हैं। लेकिन उनका यह कहना है, मैं उनकी बात को यहां कोट करना चाहूंगा, जो मैंने देखा है कि बिजनेस के दौरान बिल्कुल सच होती है। वो कहते हैं कि व्यक्ति आपके पास आता है लेकिन आपकी कुपात्रता के कारण वो आपके पास ठहर नहीं पाता। हो सकता है शब्द कड़वे हो लेकिन सत्य है, सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। तो ये बिल्कुल एक सच बात है कि अगर हम अपने आप को लायक बना दें, क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, अगर हम पहले डिजर्व कर लें, अगर हम अपने कंधों को लायक बना दें, तो हमारे कंधों पे भी जरूर जिम्मेदारी आएंगी। हम भी ऐसे लोगों को जरूर स्पॉन्सर कर पाएंगे जो अकेले आपके बिजनेस को उठाकर रख देंगे। लेकिन फिर यहां यह बात ध्यान रखना कि जब कभी आपको कोई बहुत दिग्गज लीडर आपको मिले तो ध्यान रखें आपको उनसे महादिग्गज होना पड़ेगा, ताकि आप उनकी शक्ति को समेट पाओ, उनकी शक्ति का आप एक सामंजस्य बैठा पाओ, उनकी शक्ति का एक सदुपयोग आप कर पाओ। इसीलिए आपको उनसे बेहतरीन होना पड़ेगा।
तो सर ये कुछ बातें मैंने आपसे अभी डिस्कस करी हैं। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जिन भी आपकी अपलाइन ने अगर ये वीडियो आज दिया है, आपके किसी भी शुभचिंतकों ने अगर आप तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को आप तक पहुंचाया है, तो आप जरूर कोशिश कीजिए कि उनसे कंसल्ट कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए, इस इंडस्ट्री को सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। एक बार ऐसा समय आएगा जब ये अपने शिखर पर पहुंच जाएगी, उस समय हर कोई इसे करना चाहेगा, लेकिन फिर बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए अगर आज आपको किसी भी माध्यम से ये मौका मिला है ये बात सुनने का, और अगर आपने 10-15 मिनट तक इस बात को सुना है, तो सीधी सी बात है आप धैर्यवान हैं। और धैर्य इसकी पहली एक जो कंडीशन है वो यही है। अगर आप इतना सुन सकते हैं तो जरूर आप कामयाब हो सकते हैं। अपने टारगेट डिसाइड कर दीजिए, अपना गोल सेटिंग कर लीजिए, अपने अपलाइन से मिलिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, ऑडियो कैसेट सुनिए, वीडियो कैसेट सुनिए। हमारे पास आज की डेट में बहुत सा एजुकेशनल मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है। सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिंदगी को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रयास कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय। जय आरसीएम।